तो कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी अभी अभी आंख खुली है। वो उठकर देखता है कि उसकी बेटी मीरा वहाँ पर नहीं है। वो मीरा को आवाज लगाते हुए बाहर जाता है, लेकिन उसे मीरा कहीं पर भी नहीं मिलती। अब तभी एक लेडी उसकी तरफ भागती हुई आती है जिसके पीछे ज़ॉम्बी थे। टॉम उस लेडी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी का हार्ट उसके सामने ही फट गया, जिससे उसके शरीर के कीड़े उस लेडी पर आ गए और वो वहीं पर इन्फेक्टेड हो गई। अब इतने में वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज आ चुके थे। टॉम उनसे किसी तरीके से लड़ता है और अब तभी वहाँ पर उसकी बेटी मीरा भी आ जाती है। उसके चिल्लाने से अब सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन टॉम उनसे लड़ता है और मीरा को वहाँ से भगा देता है। अब सारे ज़ॉम्बीज टॉम पर हमला करने लगे, लेकिन टॉम किसी तरीके से उनका मुकाबला करते हुए अपनी हाउस बैंड में आ जाता है। इसके बाद जब वो अपनी बैंड के ऊपर गया तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। खैर अब इसके बाद यहाँ से हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टॉम और उसकी वाइफ नायोमी को देखते हैं। रात के समय में नायोमी टॉम के पास आकर उससे कहती है कि तुम अपने काम के चक्कर में अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, इस वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे नाराज है। मुझे लगता है कि तुम्हें मीरा के साथ एक ट्रिप पर जाना चाहिए, जहाँ तुम मीरा के साथ टाइम भी स्पेंड कर लोगे और मीरा को भी अच्छा लगेगा। टॉम यह कहकर मना कर देता है कि मुझे कुछ काम है, लेकिन नायोमी के ज्यादा कहने पर टॉम मीरा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। खैर अब अगली सुबह दोनों एक ट्रिप पर निकल जाते हैं। कार को ड्राइव करते हुए टॉम को कार के रेडियो से एक न्यूज सुनाई देती है, जिसमें बताया जा रहा था कि फॉरेस्ट एरिया में कुछ लोग अजीब तरीके से हरकतें कर रहे हैं और वो दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब इतनी सीरियस बात होने के बावजूद भी टॉम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर अब थोड़ी दूर तक चलने के बाद ये लोग एक जगह देखकर वहाँ पर बैठते हैं। टॉम मीरा को ट्रैकिंग पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मीरा साफ साफ मना कर देती है और वो ये कहती है कि मुझे घर लेकर चलो। तब टॉम कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम एक दिन यहाँ पर रह लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस से तुम्हें घर ले जाऊंगा। अब ये दोनों जंगल में थोड़ी देर तक एक साथ घूमते हैं। मीरा टॉम से कहती है कि आप एक लड़का चाहते थे, लेकिन मैं हो गई, शायद इस वजह से आप मेरे साथ नहीं रहते। ये बात सुनकर टॉम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। अब तभी इनके पास एक लेडी आती है जो इन्हें पास ही में पिकनिक पर चलने के लिए कहती है। जब ये दोनों उस पिकनिक एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। अब इन सभी लोगों के साथ रहने के बाद मीरा भी काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। अब रात हो जाती है और ये दोनों अपनी वैन में जाकर सो जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। टॉम बाहर मीरा को ढूंढने के लिए गया, जहां उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिले। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां टॉम अब नीचे आकर अपनी गन निकालता है और बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। लेकिन वो ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे कि गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज नहीं। तब हार कर टॉम को वापस से अपनी वैन में आना पड़ता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी वैन के गेट को बंद होने से रोक रहा था। वो अंदर आने की कोशिश करने लगता है। तब टॉम को जब कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो वहाँ पर रखा एक नाइफ उठाकर उसके हाथ को ही काट देता है। इसके बाद टॉम अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह कवर करता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसे ना काट सके। फिर टॉम अपनी हाउस बैंड के ऊपर गया और अपनी कार की तरफ जाने लगा, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे रोकने की कोशिश करते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और किसी तरह आखिरकार अपनी कार में पहुंच ही जाता है। अंदर जाने के बाद वो जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसकी बैटरी डाउन थी। इसकी वजह ये थी कि रात भर कार की हेडलाइट का यूज किया गया था। ये देख टॉम बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन अब उसके पास इतना टाइम तो है ही नहीं। वो इस तरह कार में बैठा तो नहीं रह सकता, इसीलिए वो किसी तरह कार से बाहर निकलता है और ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ वापस से अपनी वैन में आ जाता है। वैन में आकर टॉम अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मीरा का फोन तो वहीं पर है। ये देखकर टॉम बुरी तरह टूट गया, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ है और उसका पता वो कैसे निकालेगा। खैर अगली सुबह टॉम मैप के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मीरा आखिर कहाँ हो सकती है। इतनी देर में कुछ ज़ॉम्बीज वैन की विंडो तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम किसी तरह उन्हें रोकता है और उस जगह पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगाकर उसे अच्छी तरीके से फिक्स करता है। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद टॉम वैन के ऊपर जाकर दूरबीन की मदद से मीरा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मीरा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। दिखाई देते हैं तो सिर्फ ज़ॉम्बीज।
लेकिन अब तभी अचानक से एक जगह टॉम को मीरा दिख भी गई। मीरा भी टॉम को देख लेती है। ये दोनों एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। टॉम उसे वहीं पर रुकने को कहता है, लेकिन मीरा बहन की तरफ आने लगी। ये देख जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे अब वो मीरा की तरफ जाने लगे। मीरा को खतरे में देखकर टॉम बुरी तरह घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से मीरा को वहां से भागने के लिए कहता है। इसके बाद वो खुद भी नीचे आकर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी मीरा की तरफ ना जा सके। अब वो पहले तो कुछ देर तक उन ज़ॉम्बीज़ से वहां पर लड़ता है। इसके बाद वो उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ता हुआ वापस से अपनी बहन पर आ गया। टॉम अब बहुत ही ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो ज़ॉम्बी से लड़ता लड़ता बहुत ही ज्यादा थक गया था। खैर रात के समय में हम मीरा को देखते हैं जो कि बहन की तरफ आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और वो उसे काटने के लिए उसकी तरफ आने लगा। मीरा उससे बचकर किसी तरीके से वहां से भागती है। इधर हम टॉम को देखते हैं जो कि लगातार ये कोशिश कर रहा था कि उसे किसी तरीके से अपनी बेटी के बारे में पता चले। इसी दौरान वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ अब कार वैन की छत पर आ चुके हैं और वो किसी भी वक्त ऊपर से नीचे आ सकते हैं, इसलिए टॉम ऊपर जाकर उन्हें मारता है। टॉम इन ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब तो बारिश भी और ज्यादा तेज होने लगी थी। इसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर टॉम कमजोरी के कारण कार के अंदर ही बेहोश हो जाता है। खैर अगली सुबह जब टॉम की आँख खुलती है तो वो बहन के ऊपर जाकर देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ मीरा की जैकेट लेकर आ रहा है। उस जैकेट पर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर टॉम पूरी तरीके से हिल गया। अब जो टॉम की आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई। वो बुरी तरीके से वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वो नीचे आया और उसने अपनी गन में गोली लोड की और फिर उसने अपने आप को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो मीरा के बिना जिए। वो अपने आप को शूट करने वाला था कि तभी उसके मन में से ये ख्याल आता है कि मीरा अभी जिंदा है। जैसे उसके दिमाग में ये बात आती है तो वो अपने आप को मारने का ख्याल छोड़ता है और अब वो फैसला करता है कि वो किसी भी तरीके से जिएगा और मीरा को ढूंढेगा। इसके बाद वो नई से नई तरकीब सोचने लगता है कि वो किस तरीके से मीरा को ढूंढ सकता है। इसके बाद वो कुछ टूटे हुए कांच को बैन के ऊपर रख देता है और साथ ही में कुछ बियर कैन भी लटका देता है, जिससे कि जब भी ज़ॉम्बीज़ ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो इसके बारे में टॉम को पता चल जाएगा। अब इसी बीच वहाँ पर टॉम को पास ही से एक कार गुजरती हुई दिखाई देती है जिसके पीछे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। देखते ही देखते वो कार ज़ॉम्बीज़ की वजह से डिसबैलेंस होकर एक पेड़ में ठुक गई। अब वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस कार ड्राइवर के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करने लगे। ये देखकर टॉम भी जल्दी से नीचे आता है और उस आदमी की मदद करने के लिए जाता है। टॉम ने किसी तरीके से सभी ज़ॉम्बीज़ को वहां से हटाकर उस आदमी को बचाकर वो उसे अपनी बहन में ले आया। अब इसके बाद ये दोनों वहां पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। इसी बीच टॉम को ये पता चलता है कि वो आदमी एक पुलिस वाला है। अब टॉम यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में उससे पूछता है कि कहीं आसपास तुमने मेरी बेटी को देखा है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि ऐसे तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अब मुझे कैसे पता कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। इसके बाद टॉम मीरा का एक फोटो निकालकर उस आदमी को दिखाता है। उस फोटो को देखकर वो पुलिस वाला समझ गया। वो कहने लगता है कि हाँ मैंने इस लड़की को देखा है, ये लड़की यहाँ से सामने वाली एक पहाड़ी की तरफ है। ये सुन टॉम को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वो अब तुरंत ही अपनी बेटी को बचाने के बारे में सोचता है। वो इस चीज के लिए उस पुलिस वाले से भी मदद मांगता है, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है कि मैं अभी तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब जल्दी रात होने वाली है। तुम टेंशन मत लो, हम सुबह होते ही उसे ढूंढने के लिए चलेंगे। इसके बाद वो पुलिस वाला टॉम से कुछ खाने के लिए मांगता है। तब टॉम उसे काफी सारा खाना खिलाता है, लेकिन उस पुलिस वाले का पेट अभी भी नहीं भरता। वो टॉम से और ज्यादा खाना मांगता है। तब टॉम कहता है कि मैंने सारा खाना तुम्हें दे दिया है, बस मेरे पास इतना ही खाना है। अब उस पुलिस वाले से बातें कर टॉम को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। टॉम को वो पुलिस वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। टॉम को ऐसा लगता है कि ये पुलिस वाला शायद उसके पास सिर्फ खाने के लिए ही आया है। टॉम को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही में वो उस पर शक भी करना शुरू कर देता है। खैर रात होने पर वो दोनों सो जाते हैं। अब क्योंकि टॉम को उस पर शक था, इसलिए रात में ही टॉम उठकर उस पुलिस वाले की आईडी चेक करता है। उसने जैसे ही उसकी आईडी देखी तो वो पूरी तरीके से हैरान रह गया। उसे पता चलता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक चोर है। अब तभी इतने में ही उस आदमी की आंख भी खुल जाती है। उस आदमी को पता चल गया था कि टॉम को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो टॉम पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। टॉम उस आदमी की गन लेकर उसके पैर पर ही हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी भी कुछ कम नहीं था। वो आदमी टॉम को बहुत ही ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से टॉम वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद उस आदमी ने टॉम के हाथ पैर बांधे
और उसे बैन के ऊपर ले गया। दरअसल उसका ये प्लान था कि वो टॉम को ऊपर से ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देगा, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता टॉम को होश आ गया। टॉम उस आदमी से लड़ता है और वो लड़ते लड़ते उस आदमी को ही नीचे फेंक देता है, लेकिन टॉम और उस आदमी का हाथ एक ही हथकड़ी में बंधे हुए थे। नीचे गिरे होने की वजह से उस आदमी को जिंदा ही ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं, सिर्फ बचता है तो उसका हाथ। इसके बाद टॉम उस हथकड़ी को अपने हाथ से निकालता है और नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद टॉम अपने आप को बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करता है और उसकी जल्दी आंख लग जाती है। रात के टाइम टॉम को एक बहुत ही खतरनाक सपना आया। वो उस सपने में देखता है कि उसकी बेटी मीरा एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देख वो डरता हुआ अपनी नींद से उठता है। उसकी जब आंख खुली तो वो देखता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज़ बैन के अंदर आ चुके हैं, जिसके बाद टॉम गैस ऑन कर बैन के अंदर ब्लास्ट कर देता है। इसमें ज़ॉम्बीज़ तो मारे गए, लेकिन साथ साथ में टॉम भी बेहोश हो गया। खैर अब अगली सुबह जैसे ही टॉम की आंख खुली तो वो देखता है कि बस की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। साथ ही साथ वो बैन के ऊपर जाकर देखता है कि दूर एक पहाड़ी पर धुआं हो रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो जिंदा है, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर मीरा है जो कि टॉम को सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। अब इसके बाद टॉम ये फैसला करता है कि वो किसी भी तरीके से उस पहाड़ी पर पहुंचेगा। अब तभी टॉम को बाहर कार की बैटरी नजर आती है, जिसे लेने के लिए वो बहुत ही चुपके से नीचे जाता है। उसे पता था कि उसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आएंगे, इसीलिए वो गन की मदद से दूसरी तरफ फायर करता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ दूसरी तरफ चले गए। अब टॉम मौका देखकर बैटरी को लेकर वापस से वैन के अंदर आ जाता है। इसके बाद वो कार की चाबी को लेकर वहां से निकलने वाला था कि अब तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी ने टॉम के ऊपर अटैक कर दिया। इतने में धीरे धीरे वहां पर बहुत से ज़ॉम्बीज़ आने लगे थे, लेकिन टॉम किसी तरीके से उनसे अपने आप को बचाकर वैन के ऊपर आ गया। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर आकर बैटरी चेंज कर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास तो चाबी है ही नहीं, वो तो वैन के अंदर ही गिर गई। जिसके बाद टॉम किसी तरीके से अपना दिमाग लगाता है और कार को डायरेक्टली स्टार्ट कर लेता है। अब गाड़ी स्टार्ट भी हो गई थी। टॉम गाड़ी लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन एक ज़ॉम्बी अभी भी कार पर लटका हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे ही थे। टॉम को लगता है कि अब तो वो मारा जाएगा, लेकिन अब तभी वो देखता है कि उसकी बहन के पास एक बड़ा सा सिलेंडर रखा हुआ है। वो फ्लेयर गन से सिलेंडर के ऊपर शूट करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से वहां के आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सभी के सभी उस ब्लास्ट में मारे गए। इस ब्लास्ट में टॉम भी बेहोश हो गया था। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि इस ब्लास्ट में सभी ज़ॉम्बीज़ मारे गए। इसके बाद वो सुबह होने तक उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है। अब कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंच भी गया। वहां पर पहुंचने पर उसे अपनी बेटी मीरा बेहोश पड़ी हुई मिलती है। टॉम जब मीरा के पास जाकर उसे चेक करता है तो मीरा अभी भी जिंदा थी। अब तभी उसी वक्त मीरा को होश भी आ जाता है। मीरा अपने सामने अपने डैड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। टॉम अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।